दो आँखों के ही सहारे हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और जो हमारा तृतीय नेत्र है उसका हमें अनुभव ही नहीं होता। ऐसे ऐसे करते कई जन्म बीत जाते हैं तब भी हमें उस तीसरे नेत्र का अनुभव नहीं होता। आज का हमारा ध्यान प्रयोग तीसरे नेत्र पर है। अपने स्वयं के तीसरे नेत्र को आप अनुभव कर पाएंगे इस ध्यान के द्वारा। एक बार ज़रूर इस ध्यान का प्रयोग करें। तो किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। अगर आप लेट कर करना चाहे ध्यान तो लेट कर भी कर सकते हैं। पर है आज हम जागृत अवस्था को जानने का प्रयास करेंगे ध्यान के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। अगर आप लेट कर करना चाहे ध्यान तो आप लेट कर भी कर सकते हैं। कुछ समय लें, अपने आप को सुव्यवस्थित कर लें। अपने आप को सुव्यवस्थित करने के बाद अपना ध्यान दोनों आँखों पर लगा कर रखें। आपकी दोनों आँखें सहजता से बंद है। दाईं आँख को देखने का प्रयास करें कि वह सहजता से बंद है। बाईं आँख को देखने का प्रयास करें, वह भी सहजता से बंद है। बाहर देखने का जरिया दोनों आँखें हैं। दोनों आँखों के द्वारा हम बाहर की दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन इस आँखों के द्वारा हम अपने भीतर नहीं देख सकते। यह जो हमारी आँखें हैं, इससे हम स्वयं के भीतर नहीं देख सकते। सहजता से ध्यान में बने रहें। आप अपनी दोनों आँखों को देख रहे हैं और आप महसूस भी कर रहे हैं कि आप इससे बिल्कुल भिन्न हो। आप जानने वाले हो इस अवस्था को। दोनों आँखें आपकी सहजता से बंद हैं। आँखों के आगे जो स्क्रीन है उसको देखते रहें। स्वयं की कल्पना ना करें, कुछ देखने का भी प्रयास ना करें। जो सहजता से दिख रहा है, जो स्वतः ही घटित हो रहा है, जो स्वतः ही है, उसे देखने का प्रयास करें। कुछ भी हो, अंधेरा, प्रकाश या कुछ भी नहीं। बिल्कुल सहजता से देखते रहें जो आँखों के आगे जो स्क्रीन है। आप देखने वाले हो, महसूस करने वाले हो। आपकी दोनों आँखें सहजता से बंद है। आपकी दोनों आँखें सहजता से बंद है। बाहर का कोई भी दृश्य आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही आप अलग हो गए हो। सारा ध्यान जो आपके सामने स्क्रीन है
दोनों आँखों के सामने उस पर लगा कर रखें, भीतर की। और गहराई से देखने का प्रयास करें। सिर्फ देखते रहें, विचारों के पीछे ना पड़ें, कल्पना ना करें, कुछ देखने का भी प्रयास ना करें। जो दिख रहा है, जो स्वतः ही घटित हो रहा है, पूरी सहजता से, आनंद से बने रहें इस अवस्था के साथ। यह जागृत अवस्था है। आप अभी जाग रहे हो, सचेत हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। आपका शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपका शरीर ही लेटा हुआ है। आप लेटे हुए नहीं हो। जो चेतना है वह बिल्कुल भिन्न है शरीर से। जो जागृत अवस्था है, जो जान रही है, जो जानने वाला है, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए हो आप और भीतर की दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। भीतर का हमें कुछ भी ज्ञात नहीं, फिर हम कल्पना के द्वारा कैसे पहुंच सकते हैं। विचार से पहले, विचार के बाद जो शांति है वह तो निरंतर है। उसी शांति को देखने का प्रयास करें, उसी आनंद को महसूस करने का प्रयास करें। अगर विचार सारे समाप्त हो जाए तब जो अवस्था रह जाती है वही अवस्था तुरीय अवस्था है, वही अवस्था साक्षी की है, वही अवस्था आत्मा की है। सारे विचार विदा हो जाएं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाए, फिर जो शेष रह जाता है अंधेरा। अंधेरे का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। शून्य। शून्य का भी अर्थ होता है कुछ भी नहीं। यह दो अवस्था ऐसी है जो हमें स्वयं के भीतर प्रवेश करने में सहायता करती है। सबसे पहली अवस्था है अंधेरा, कुछ भी नहीं, अंधकार ही अंधकार चारों तरफ। स्वयं को खोजने कहाँ जाएं, क्योंकि हम स्वयं तो यहीं पर स्थित हैं, लेकिन हमें स्वयं का कोई अनुभव नहीं। सब क्रिया स्वतः ही घटित हो रही है। प्राणवायु भीतर बाहर जा रही है, हृदय धड़क रहा है,
आप जान रहे हो जो भी घटित हो रहा है। शरीर आपका स्थिर अवस्था में स्थित है, लेकिन आप चेतना हो जो जानने वाली है, जो अभी भी जान रही है, जो हर समय जानती रहती है। यह जो अवस्था है, मृत्यु के बाद भी यह अवस्था रहती है। इस अवस्था को कोई मिटा नहीं सकता। सारे ध्यान को सिर की चोटी पर लगा कर रखें। सारे ध्यान को, सारी ऊर्जा को सिर की चोटी पर लगा कर रखें। महसूस करते रहें, यह एक स्थान है, सिर की चोटी है। आप इसको देख रहे हो। यहाँ पर जो भी संवेदना घटित हो रही है, उसको महसूस कर रहे हो। पूरी सजगता से, पूरी चेतना से सिर की चोटी पर ध्यान लगा कर रखें। यह परम शिखर है, जहाँ पर पहुँचने के बाद जीवन और मृत्यु दोनों समाप्त हो जाती है। यहाँ पर जो केंद्र स्थित है, उस केंद्र पर ध्यान लगा कर रखें। पूरी सजगता से इस स्थान को महसूस करते रहें। यह स्थान है, चोटी है। जिस तरह से चींटियाँ विचरण करती है, कल्पना करें आपके इस स्थान पर छोटी छोटी चींटियाँ विचरण कर रही है। उनके स्पर्श को महसूस करते रहें, पूरी सजगता से, पूरी गहराई से, शांति से, आनंद से इस स्थान में बने रहें। आप इस स्थान को देख रहे हो, इस स्थान से भी बिल्कुल भिन्न हो, लेकिन आपकी सारी ऊर्जा इस स्थान पर स्थित है। इस स्थान को भी आप महसूस करने वाले हो। पूरी सजगता से महसूस करते रहें इस स्थान को। जैसे चींटियां रेंग रही हो, इस तरह के स्पर्श को महसूस करते रहें।
इस स्थान से 3 उंगल नीचे ध्यान लगा कर रखें, जहाँ पर आज्ञा चक्र स्थित है, सिर के पिछली तरफ। यहाँ पर जो सिर के पिछली तरफ जो स्क्रीन है, यहाँ पर देखने का प्रयास करें, बिल्कुल शांति से, सहजता से, आनंद से। सारे ध्यान को सिर की चोटी से 3 उंगल नीचे लेकर आएं, जहाँ पर आज्ञा चक्र स्थित है। पूरी सहजता से, शांति से, आनंद से महसूस करते रहें। यहाँ पर जो स्क्रीन है, यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, पूरी आनंद से, सहजता से देखते रहें इस स्थान को। पूरी सहजता से ध्यान में बने रहें। अगर हम पूरी सहजता से अपने ध्यान में बने रहेंगे तो हम स्वयं के भीतर जल्दी प्रवेश कर जाएंगे। हमें इतना समय तभी लगता है स्वयं के भीतर प्रवेश करने में, क्योंकि हम पूरी सहजता से ध्यान में नहीं उतर पाते। सारा ध्यान, सारी ऊर्जा इस स्थान पर लगा कर रखें। यही वह स्थान है जिससे कि हम अपने भीतर देख सकते हैं, अपने भीतर प्रवेश कर सकते हैं। सारी ऊर्जा को इस स्थान पर लगा कर रखें। देखते रहें निरंतर शांति और आनंद से। विचारों का पीछा ना करें। शांति तो स्वतः ही बनी हुई है। अगर हम विचारों को अलग कर दें तो जो रह जाता है वही शांति है, वही जागृत अवस्था है। यही जागृत अवस्था है जिसे हम महसूस कर रहे हैं। सारे ध्यान को स्क्रीन पर लगा कर रखें। सिर के पीछे की तरफ जो स्क्रीन है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सहजता से, आनंद से देखते रहें। सारे ध्यान को, सारी ऊर्जा को बनाए रखें ध्यान में। पूरी सहजता से, आनंद से महसूस करते रहें।
सारे ध्यान को आगे की तरफ लगा कर रखें आज्ञा चक्र पर। यहाँ पर जो स्क्रीन है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सहजता से महसूस करते रहें, सहजता से बने रहें ध्यान में। भ्रुकुटी के मध्य ध्यान बनाए रखें। यहाँ पर जो संवेदना महसूस हो रही है उसे महसूस करते रहें, उसे देखते रहें सहजता से, आनंद से। सारे ध्यान को दोनों भ्रुकुटी के मध्य लगाए रखें। यहाँ पर जो भी स्क्रीन है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सहजता से देखते रहें। आपकी आंखें सहजता से बंद है दोनों, और आप अपनी दोनों भ्रुकुटी के मध्य देख रहे हैं। हम हर समय ध्यान नहीं करते, अभी हम ध्यान कर रहे हैं, तो सारी ऊर्जा बनाए रखें ध्यान में। सहजता से देखते रहें, आनंद से देखते रहें। हमें स्वयं का अनुभव होने लगेगा, बिल्कुल सहजता से देखते रहें। एक क्षण के लिए भी ध्यान इधर उधर ना जाए। सारा ध्यान दोनों भ्रुकुटियों के मध्य लगा कर रखें। सारा ध्यान, सारी ऊर्जा दोनों भ्रुकुटी के मध्य लगा कर रखें। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी ध्यान बनाए रखें। यहाँ पर हो रही संवेदना को महसूस करते रहें। यहाँ पर हो रहे स्पर्श को भी महसूस करते रहें। दोनों भ्रुकुटी के मध्य जो स्पर्श महसूस हो रहा है, उस स्पर्श को भी सहजता से, आनंद से महसूस करते रहें। यह हमारा तीसरा नेत्र है, जिसके द्वारा हम भूत, भविष्य, वर्तमान कुछ भी देख सकते हैं, जिसके माध्यम से हम पिछले जन्म के बारे में, जितने भी हमारे जन्म हुए हैं,
उन सब के बारे में देख सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनका क्या कारण है, उन सब के बारे में भी हम इसी स्थान से जान सकते हैं। अगर यह हमारा स्थान जागृत हो जाए तो हमें कई अलौकिक अनुभूतियों का अनुभव होने लगता है। हम स्वयं के भीतर स्थित हो जाते हैं इसी आज्ञा चक्र के द्वारा। कई जन्मों से यह चक्र बंद पड़ा हुआ है। अब हम इस चक्र पर ध्यान लगा रहे हैं तो यह चक्र धीरे 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 जागृत हो रहा है, हमें महसूस भी हो रहा है। इसी चक्र को भगवान शिव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। जिस तरह से भगवान शिव का तीसरा नेत्र है उसी तरह से हम सब का भी यह तीसरा नेत्र है। कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके जीवन में क्या परेशानी है, इन सब का भी ज्ञान हमें इसी चक्र के द्वारा प्राप्त होता है। हम कितने जन्मों से भटके हुए हैं संसार में, इसका भी ज्ञान इसी चक्र के माध्यम से होता है। जब तक यह चक्र जागृत नहीं हो जाता हम अपना ध्यान इस चक्र से नहीं हटाएंगे। कब तक हम भटकते रहें? क्या वह भटकाव आज समाप्त नहीं हो सकता? पूरी सहजता से बने रहें, पूरे आनंद से बने रहें। बस ध्यान ही तो करना है। इतना सहज कार्य भी ना हम कर सके तो क्या करेंगे हम। यही वह स्थान है जिसके खुल जाने के बाद मृत्यु का भय समाप्त ही हो जाता है। मृत्यु जैसे समाप्त ही हो जाती है,
इस स्थान को जानने के बाद और यह ऐसा ध्यान है कि इस ध्यान के द्वारा यह चक्र बंद रह ही नहीं सकता। इस ध्यान के द्वारा चक्र को खुलना ही पड़ेगा। यही वह ध्यान है जिसके द्वारा इस चक्र को खोला जा सकता है। मैं इसी चक्र में स्थित हूँ, मेरी चेतना इसी चक्र में स्थित है। मैं इसी चक्र के द्वारा स्वयं को जान रहा हूँ। बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और भीतर प्रवेश करने का बस यही रास्ता है।